हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। आज का टॉपिक है एक बहुत ही पावरफुल और हाई स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन इन 1D एंड 2D एरेज। आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में हर साल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मेमोरी एड्रेस के न्यूमेरिकल्स में कन्फ्यूजन होता है, फॉर्मूलाज भूल जाते हो, रो मेजर एंड कॉलम मेजर मिक्स हो जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होने वाली है। चलिए अब एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मेमोरी एड्रेस क्या होता है, एक्चुअल मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, फिर 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे का रियल स्टोरेज मॉडल, उसके बाद रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर के फॉर्मूलाज, और एंड में कॉमन मिस्टेक्स और क्विक फॉर्मूला रिवीजन ट्रिक्स, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीरो टू हीरो जर्नी। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकोगे मेमोरी एड्रेस बहुत ईजी है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सोचो, जब आप अपने फ़ोन में किसी कॉन्टैक्ट को सेव करते हो तो फ़ोन को कैसे पता चलता है कौन सा नंबर कहाँ रखा है। एग्जैक्टली वही काम करता है मेमोरी एड्रेस। कंप्यूटर की मेमोरी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसी होती है जिसमें लाखों रूम्स होते हैं और हर एक रूम का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसका हर एलिमेंट किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पर स्टोर होता है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमसे पूछा जाता है कंप्यूटर की बिल्डिंग के किस रूम में ये वैल्यू रखी है। आज हम एग्जैक्ट टेक्निक सीखेंगे जिससे आप सेकंड्स में मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट कर पाओगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि लॉजिक से ही आंसर निकल जाएगा। चलिए पहले क्लियरली समझ लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों को समझ लोगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप मेमोरी एड्रेस और डेटा स्टोरेज को लॉजिकली समझ पाएंगे, 1D और 2D एरे के एड्रेस कैलकुलेशन में मास्टर हो जाओगे। चाहे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अब कभी मिक्सअप नहीं होगा। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं उनसे आप परमानेंटली बच जाओगे। सिंपल वर्ड्स में, इस एक वीडियो के बाद ये टॉपिक आपका स्कोरिंग जोन बन जाएगा। अब सबसे पहला बेसिक सवाल है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है। Memory address is the location in RAM where data is stored. Each variable has a unique address. देखो, कंप्यूटर की रैम को अगर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मान लें तो उस बिल्डिंग के हर एक रूम का अपना यूनिक एड्रेस होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल या डेटा स्टोर करते हैं तो वो रैम के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर बैठ जाता है और उस लोकेशन को हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर वेरिएबल ए को रैम में एड्रेस 2000 पर स्टोर किया गया तो 2000 उसका मेमोरी एड्रेस होगा। अब जरा सोचो, जब कंप्यूटर को डेटा चाहिए होता है तो वो वैल्यू नहीं ढूंढता, वो डायरेक्टली उसका एड्रेस ढूंढता है। इसलिए मेमोरी एड्रेस समझना प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स दोनों का फाउंडेशन है। और जैसे जैसे हम एरेज पर जाएंगे ये कॉन्सेप्ट और भी पावरफुल और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अब सवाल ये है, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले एरेज के लिए, जब आप एरेज के साथ काम करते हो तो हर एलिमेंट मेमोरी के डिफरेंट एड्रेस पर होता है। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, सब कुछ मेमोरी के एड्रेसेस पे ही बेस्ड होता है। तीसरा, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का मतलब ही होता है एड्रेस के साथ खेलना, तो बिना मेमोरी एड्रेस समझे पॉइंटर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम और लॉजिकल बिल्डिंग के लिए इस टॉपिक से आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो स्टूडेंट फॉर्मूला और लॉजिक समझ जाता है उसके लिए ये क्वेश्चन फ्री मार्क्स बन जाते हैं। साइज ऑफ ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है डेटा टाइप के साइज का। क्यों? क्योंकि एड्रेस जंप डिपेंड करता है डेटा टाइप के साइज पर। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। आप स्क्रीन पर सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उनके साइज को देख सकते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जो कि इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। बाइट का साइज है 1 बाइट, शॉर्ट का साइज है 2 बाइट्स, इंट का साइज है 4 बाइट्स, लॉन्ग का साइज है 8 बाइट्स। उसके बाद फ्लोट और डबल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, डबल का साइज होता है 8 बाइट्स। नेक्स्ट डेटा टाइप है कैर, जो कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, इसलिए जावा में कैर का साइज होता है 2 बाइट्स। और लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है बुलियन, जिसका साइज होता है 1 बाइट। अब मान लो अगर एक इंटीजर एरे है तो हर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 4 बाइट्स आगे जंप करेगा, और अगर एरे डबल टाइप की है तो हर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 8 बाइट्स आगे जंप करेगा। अब इस स्लाइड को एक बार ध्यान से देख लीजिए और एक बार अच्छे से इन सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साइज को याद कर लीजिए। अब चलिए समझते हैं 1 डायमेंशनल एरे
या 1D एरे क्या होती है? 1D array is a linear collection of elements. The elements of array are stored in contiguous memory locations. Each element can be accessed using its index. 1D array का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज का कलेक्शन। जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में सारी पेंसिल्स सीधी एक लाइन में रखी होती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही 1D array में भी एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिन्यूसली एक के बाद एक स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लिखते हैं int a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, इसका मतलब है ए एक इंटीजर टाइप की एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, A0, A1, A2, A3 और A4, और इन सब को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स का यूज होता है। और याद रखिए, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है। तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है, सेकेंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे स्टोर होता है, थर्ड एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर होगा। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर होते हैं और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्स को यूज करते हैं। अब यहाँ से रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। 1D एरे के सारे एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर होते हैं। मान लो एरे का बेस एड्रेस है 1100 और हर एक एलिमेंट का साइज है 4 बाइट्स। तो A0 का एड्रेस 1100 होगा, A1 का एड्रेस 1104 होगा, A2 का एड्रेस 1108 होगा, A3 का एड्रेस 1112 होगा, A4 का एड्रेस 1116 होगा और A5 का एड्रेस 1120 होगा। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो, हर बार एड्रेस 4 से जंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंट का साइज है 4 बाइट्स। यहाँ पर हम इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं और एरे का डेटा टाइप है int। यहीं से फॉर्मूला डेवलप होता है और यहीं पर 90% स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। अब देखिए बेस एड्रेस क्या होता है। बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग और द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। इट इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इसका मतलब है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बेस एड्रेस कहलाता है। जैसे इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट 15 है और इसका बेस एड्रेस 1100 है। W होता है विड्थ और साइज ऑफ एरे। साइज का मतलब है मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड बाय एवरी एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड विड्थ और साइज ऑफ द एरे। एड्रेस कैलकुलेशन इन 1 डायमेंशनल एरे। अब आता है गोल्डन फॉर्मूला। एड्रेस ऑफ a ऑफ i इक्वल टू b प्लस w मल्टीप्लाई बाई विद इन ब्रैकेट i माइनस LB। अब इसको रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर b बेस एड्रेस है, i वो इंडेक्स है जिसका एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। LB इज द लोअर लिमिट और लोअर बाउंड ऑफ सबस्क्रिप्ट। LB एरे की लोअर लिमिट या लोअर बाउंड है। अगर क्वेश्चन में लोअर बाउंड या लोअर लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है तो आप उसे 0 एज्यूम कर सकते हैं। W इज द स्टोरेज साइज ऑफ एन एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। तो लॉजिक सिंपल है, बेस एड्रेस से स्टार्ट करो और जितने इंडेक्स का जंप चाहिए उतनी बार साइज को ऐड करो। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को एक ट्रिक से याद करते हैं। इस फॉर्मूले को हम बिल वाला फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका मतलब है BILW। अब अगर हमें इस फॉर्मूले को याद करना है तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है B प्लस I माइनस L मल्टीप्लाई बाई W। तो याद करने की सिंपल ट्रिक है। अब चलिए रियल एग्जाम लेवल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इस स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 1 डायमेंशनल एरे में एड्रेस कैलकुलेट करना है। गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे कैपिटल B 1300 to 1900 एज 1020 and the size of each element is 2 bytes in the memory. Find the address of B1700। इसका मतलब है यहाँ पर एक एरे दी गई है कैपिटल B। इस एरे में हमें B1700 का एड्रेस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 1020 है ये इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस है। इस एरे की जो लोअर लिमिट है वो है 1300। स्टोरेज साइज W दिया हुआ है 2 बाइट्स और I वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स है जिसका एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। हमें 1700 इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना है। हमने पिछली स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था बिल वाला फॉर्मूला B प्लस W मल्टीप्लाई बाई I माइनस LB। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। बेस एड्रेस 1020 प्लस स्टोरेज साइज W 2 बाइट्स मल्टीप्लाई बाई I वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स है जिसका एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है 1700 और 1300 ये लोअर बाउंड या लोअर लिमिट है। 1020 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई हमने सब्ट्रैक्ट किया 1700 माइनस 1300 तो रिजल्ट आएगा 400। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1020 प्लस 800 तो आंसर आएगा 1820। देखा कितना सिंपल हो गया, बस जंप काउंट को साइज से मल्टीप्लाई किया और बेस एड्रेस में ऐड कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट लेवल पर मूव करते हैं 2 डायमेंशनल एरे 2D एरे। A 2D array stores data in rows and columns.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म। सोचो, आप चेस खेल रहे हो, चेस बोर्ड में क्या होता है, रोज और कॉलम्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली वही होता है 2D एरे। 2D एरे का मतलब होता है डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करना, जिसे हम मैट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं। इसमें डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, INT A पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 रोज और 4 कॉलम। इस एरे में टोटल 12 एलिमेंट्स स्टोर है और हर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं हम A ऑफ IJ से। सिंपल शब्दों में कहें तो 2D एरे एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। वाइल स्टोरिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे इन मेमोरी, दीज आर एलोकेटेड contiguous memory locations. Therefore, a 2D array must be linearized so as to enable their storage. इसका मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी 1D होती है, लेकिन 2D एरे को स्टोर करना होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो 2D एरे को पहले 1D एरे में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं लीनियराइजेशन। अब 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करने के दो पावरफुल तरीके होते हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर, और इसी बेस पर एड्रेस कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज बनते हैं। सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर। इन रो मेजर ऑर्डर द कंप्लीट फर्स्ट रो इज स्टोर्ड फर्स्ट, देन द सेकंड रो एंड सो ऑन। इसका मतलब है पूरी पहली रो पहले स्टोर होती है, फिर पूरी दूसरी रो, फिर तीसरी रो एंड सो ऑन। मतलब रो बाय रो स्टोरेज। जैसे आप एक नोटबुक में पहली लाइन कंप्लीट लिखते हो, फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हो, एग्जैक्टली वही लॉजिक अप्लाई होता है। इस एरे को ध्यान से देखिए, ये एक डबल डायमेंशनल एरे है जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स स्टोर है। इस एरे में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। आप एलिमेंट्स देख सकते हैं 8, 6, 5, 4, 2, 1, 9, 7, 3, 6, 4, 2। आप रो वाइज अरेंजमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो स्टोर होती है 8, 6, 5, 4। उसके बाद सेकंड रो स्टोर होती है 2, 1, 9, 7। उसके बाद तीसरी रो स्टोर होती है 3, 6, 4, 2 एंड सो ऑन। सिंपल ट्रिक है, रो मेजर का मतलब है रो फर्स्ट। अब आता है रो मेजर का फॉर्मूला। एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल टू B प्लस W मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है N मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट के अंदर I माइनस LR प्लस ब्रैकेट के अंदर J माइनस LC। यहाँ पर B बेस एड्रेस है, I उस एलिमेंट का रो इंडेक्स है जिसका एड्रेस हमें निकालना है, J उस एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स है जिसका एड्रेस हमें निकालना है, W यहाँ पर विड्थ और स्टोरेज साइज है, LR यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ रो है, LC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब चलिए लॉजिक समझते हैं। रो मेजर में पहले पूरी रो क्रॉस होती है, इसलिए n मल्टीप्लाई I माइनस LR। फिर उस रो के अंदर कॉलम मूवमेंट होता है, इसलिए J माइनस LC। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए कुछ चीजें ध्यान दीजिए। रो मेजर में रो मतलब I पहले आता है। शॉर्ट ट्रिक, पहले रो n स्टेप्स भागो और फिर कॉलम जितना आगे बढ़ो। रूल है, रो का मतलब I पहले, इसका मतलब I माइनस LR n से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद कॉलम्स को ऐड कर दो। तो याद रखिए, रो मेजर ऑर्डर में n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए रो मेजर ऑर्डर के बाद उसके छोटे भाई की तरफ कॉलम मेजर ऑर्डर। इन कॉलम मेजर ऑर्डर द कंप्लीट फर्स्ट कॉलम इज स्टोर्ड फर्स्ट, देन द सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। इसका सिंपल मतलब है पहले पूरा फर्स्ट कॉलम स्टोर होता है, फिर पूरा सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। मतलब कॉलम बाय कॉलम स्टोरेज। अगर रो मेजर ऑर्डर में हम रो फर्स्ट चलते हैं तो कॉलम मेजर ऑर्डर में हम कॉलम फर्स्ट चलते हैं। चलिए फिर से देखते हैं इस डबल डायमेंशनल एरे को। इस डबल डायमेंशनल एरे में 4 कॉलम्स हैं। अब अगर हमें कॉलम मेजर ऑर्डर से एड्रेस कैलकुलेट करना होता है तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को स्टोर करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम है 8, 2, 3। उसके बाद सेकंड कॉलम है 6, 1, 6। फिर दूसरा कॉलम स्टोर करते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम स्टोर करते हैं 5, 9, 4 और फिर फोर्थ कॉलम स्टोर करते हैं 4, 7, 2। तो ध्यान रखिए, रो मेजर ऑर्डर में हम रो फर्स्ट चलते हैं और कॉलम मेजर ऑर्डर में हम कॉलम फर्स्ट चलते हैं। कॉलम मेजर का मतलब है कॉलम फर्स्ट। बस इस लाइन को याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रो मेजर का मतलब है रो फर्स्ट और कॉलम मेजर का मतलब है कॉलम फर्स्ट। अब चलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर फॉर्मूला की तरफ। किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को कॉलम मेजर सिस्टम से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल टू B प्लस W मल्टीप्लाई बाई I माइनस LR प्लस M मल्टीप्लाई J माइनस LC। M यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज है। अब ध्यान से लॉजिक को समझिए। रो मेजर ऑर्डर में हम पहले रो जंप करते हैं, लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में हम पहले कॉलम जंप करते हैं। कॉलम का मतलब है J, तो पहले हम कॉलम जंप करते हैं, उसके बाद हम उसे नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करते हैं और रो में आगे बढ़ते हैं। रो मेजर ऑर्डर में
कॉलम इम्पोर्टेंट होता है इसका मतलब n इम्पोर्टेंट होता है, और कॉलम मेजर ऑर्डर में m इम्पोर्टेंट होता है इसका मतलब रो इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये याद रखेंगे तो कभी भी फॉर्मूला मिक्स नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, कॉलम का मतलब है j पहले, तो पहले हम कॉलम जंप करते हैं और उसको m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है। उसके बाद हम रो में आगे बढ़ते हैं i माइनस LR, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टोरेज साइज या विड्थ से, और इसमें हम ऐड कर देते हैं बेस एड्रेस को। तो आप देख सकते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस स्टोरेज साइज j माइनस LC मल्टीप्लाई बाई m प्लस i माइनस LR। तो हम इस फॉर्मूले को किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। यूजुअली नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, लेकिन अगर रोज और कॉलम्स रेंज में गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डबल डायमेंशनल एरे A, इसकी जो रो की रेंज है LR यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ रो है और UR यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ रो है। सिमिलरली LC यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ कॉलम है और UC यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ कॉलम है। इस केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करने के लिए हम UR माइनस LR में 1 ऐड करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम UC माइनस LC में 1 ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रोज का मतलब है अपर लिमिट ऑफ रो माइनस लोअर लिमिट ऑफ रो प्लस 1। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट ऑफ कॉलम माइनस लोअर लिमिट ऑफ कॉलम प्लस 1। अब चलिए रियल बोर्ड और कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। A character array x76 has a base address 1046 at 00. Calculate the address at x23 with the help of row measure order and column measure order. तो यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे दी गई है x, जिसमें 7 रोज और 6 कॉलम्स हैं। यहाँ हमें दिया है बेस एड्रेस 1046। कैरेक्टर का साइज होता है 2 बाइट्स, इसलिए यहाँ पे साइज या w दिया हुआ है 2 बाइट्स, और हमें x23 का एड्रेस निकालना है। तो i दिया हुआ है 2 और j दिया हुआ है 3। पहले हम रो मेजर फॉर्मूला देखते हैं। एड्रेस ऑफ aij इक्वल टू p प्लस w मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई i माइनस LR प्लस j माइनस LC। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। b बेस एड्रेस दिया हुआ है 1046, w दिया हुआ है 2 बाइट्स, n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये एक कैरेक्टर एरे है x और इसमें 7 रोज और 6 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 6 हैं। i की वैल्यू है 2 माइनस LR यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ रो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LR और LC लोअर लिमिट ऑफ रो और लोअर लिमिट ऑफ कॉलम दोनों 0 दिए हुए हैं। तो LR की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 पुट कर दी, प्लस j दिया हुआ है 3, LC यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ कॉलम है जो दिया हुआ है 0। अब अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो रो मेजर ऑर्डर में x23 का एड्रेस होगा 1076। अब इसी एग्जाम्पल को हम कॉलम मेजर ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर में फॉर्मूला होता है एड्रेस ऑफ aij इक्वल टू b प्लस w i माइनस LR प्लस m मल्टीप्लाई j माइनस LC। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। बेस एड्रेस 1046, w 2 बाइट्स, i की वैल्यू है 2, LR की वैल्यू है लोअर लिमिट ऑफ रो 0, m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर 7 है, मल्टीप्लाई j दिया हुआ है 3, LC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम 0 है। अब अगर हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चले तो कॉलम मेजर ऑर्डर में x23 का एड्रेस 1092 होगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट स्टोरेज ऑर्डर की वजह से डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा। अब चलिए एक थोड़ा एडवांस बोर्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन एरे कैपिटल X minus 15 to 10 and 15 to 40 requires 1 byte of storage. If the beginning location is 1500, determine the location of X 1520 with the help of row measure order and column measure order. एरे दिया हुआ है x minus 15 to 10, ये रो की रेंज है, और 15 to 40 ये कॉलम की रेंज है। तो बेस एड्रेस दिया हुआ है 1500, w स्टोरेज साइज दिया हुआ है 1 बाइट, i यहाँ पर 15 है और j यहाँ पर 20 है, LR और LC लोअर लिमिट ऑफ रो और लोअर लिमिट ऑफ कॉलम है। आप रो की रेंज में देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ रो -15 है, तो LR दिया हुआ है -15, और लोअर लिमिट ऑफ कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो LC दिया हुआ है 15। अब रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला देखते हैं। b प्लस w n मल्टीप्लाई i माइनस LR प्लस j माइनस LC। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर रो और कॉलम रेंज में गिवन है, तो अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे
n इक्वल टू यू सी माइनस एल सी प्लस 1। इसका मतलब है अपर लिमिट ऑफ कॉलम माइनस लोअर लिमिट ऑफ कॉलम प्लस 1। तो यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ कॉलम दी हुई है 40, लोअर लिमिट ऑफ कॉलम दी हुई है 15, 14 माइनस 15 प्लस 1, तो रिजल्ट आएगा 26। अब हम रो मेजर के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। बेस एड्रेस 1500 प्लस W 1 बाइट्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स 26 मल्टीप्लाई I 15 माइनस LR लोअर लिमिट ऑफ रो माइनस 15 प्लस J 20 माइनस LC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम 15। अब अगर हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चलें तो रो मेजर ऑर्डर में X 1520 का एड्रेस आएगा 2285। अब इसी सवाल को हम कॉलम मेजर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो बाकी सब चीजें सेम ही है। बेस एड्रेस 1500, W 1 बाइट, I 15, J 20, LR माइनस 15, LC 15। अब देखते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला। एड्रेस ऑफ Aij इक्वल टू B प्लस W ब्रैकेट में I माइनस LR प्लस M मल्टीप्लाई J माइनस LC। अब अगर हम कॉलम मेजर फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पर हम नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे UR माइनस LR प्लस 1। अपर लिमिट ऑफ रो माइनस लोअर लिमिट ऑफ रो प्लस 1। अपर लिमिट ऑफ रो 10 है, लोअर लिमिट ऑफ रो माइनस 15 है। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट में 1 ऐड कर देना है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 26। अब इन वैल्यूज को हम अगर फॉर्मूले में पुट करें 1500 प्लस 1 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 प्लस 26 मल्टीप्लाई 20 माइनस 15, तो अगर हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करें तो कॉलम मेजर ऑर्डर फॉर्मूला में X 1520 का रिजल्ट आएगा 1660। तो इन स्लाइड्स में हमने क्लियरली देखा सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, और यही बोर्ड का फेवरेट ट्रैप होता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं PYQ क्वेश्चंस की एक लिस्ट दूंगा। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हो। मैं आपका आंसर वेरीफाई करूंगा। चलिए अब आपका टर्न है। गिवन एन एरे ARR 1 to 10 and 1 to 15 with the base value 100 and the size of each element is 1 byte in memory. Find the address of ARR 86 with the help of row measure order and column measure order. आप ये क्वेश्चन वॉच करके खुद सॉल्व कीजिए और अपना फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कोडारियो फैमिली में कौन रियल चैंपियन है। अब देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट, फॉरगेटिंग लोअर बाउंड, लोअर बाउंड भूल जाना। सेकंड, टेकिंग रॉन्ग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स गलत ले लेना, फॉर्मूला सही पर आंसर गलत। थर्ड, नॉट मल्टीप्लाइंग बाय W, विड्थ या स्टोरेज साइज से मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे कॉमन मिस्टेक। और लास्ट, मिक्सिंग रो मेजर एंड कॉलम मेजर फॉर्मूला। बहुत सारे स्टूडेंट रो मेजर और कॉलम मेजर फॉर्मूला को मिक्स कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। चलिए अब हम जल्दी से इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। आप बस एग्जाम से पहले सिर्फ ये एक स्लाइड रिवाइज कर लो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे, फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ AI इक्वल टू B प्लस W मल्टीप्लाई I माइनस LB। इसके लिए हमने एक ट्रिक याद की थी, बिल वाला फॉर्मूला BILW। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं B प्लस I माइनस LB मल्टीप्लाई बाई W। 2D एरे में अगर हमें रो मेजर ऑर्डर से एड्रेस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल टू B प्लस W मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है N मल्टीप्लाई I माइनस LR प्लस ब्रैकेट के अंदर J माइनस LC। और अगर हमें कॉलम मेजर सिस्टम से एड्रेस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल टू B प्लस W मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है I माइनस LR प्लस M मल्टीप्लाई J माइनस LC। अब इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, रो मेजर में N इम्पोर्टेंट होता है और कॉलम मेजर में M इम्पोर्टेंट होता है। रो का मतलब है I, इसलिए हम N को I माइनस LR से मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉलम का मतलब है J, इसलिए हम J माइनस LC को M से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, रो मेजर में रो भागा कॉलम में, इसलिए I रो है मल्टीप्लाई बाई N, और कॉलम मेजर ऑर्डर में कॉलम भागा रो में, इसका मतलब है J मल्टीप्लाई बाई M। J यहाँ पर कॉलम है और M यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है। तो याद करने का फॉर्मूला रो भागा कॉलम में और कॉलम भागा रो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये नॉलेज पहुंच सके। और कोडारियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोडारियो, जहां लॉजिक कोड में बदलता है। और कमेंट में वीडियो में दिए गए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजिए। सो कोड स्मार्ट, थिंक लॉजिकल, लेट्स कोड द फ्यूचर टुगेदर।
इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते देखना मत भूलिए अनसॉल्व PYQs की लिस्ट, और इन PYQs को सॉल्व करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए।